बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण 13वां अध्याय एकादश स्कंध चल रहा है। हंस रूप से सनकादि को दिए हुए उपदेश का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, सत्व, रज और तम ये तीनों बुद्धि अर्थात प्रकृति के गुण हैं, आत्मा के नहीं। सत्व के द्वारा रज और तम इन दो गुणों पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। तदनंतर सत्व गुण की शांत वृत्ति के द्वारा उसकी दया आदि वृत्तियों को भी शांत कर देना चाहिए। जब सत्वगुण की वृद्धि होती है तभी जीव को मेरी भक्ति रूप स्वधर्म की प्राप्ति होती है। निरंतर सात्विक वस्तुओं का सेवन करने से ही सत्वगुण की वृद्धि होती है और तब मेरे भक्ति रूप स्वधर्म में प्रवृत्ति होने लगती है। जिस धर्म के पालन से सत्वगुण की वृद्धि हो वही सबसे श्रेष्ठ है। वह धर्म रजोगुण और तमोगुण को नष्ट कर देता है। जब वे दोनों नष्ट हो जाते हैं तब उन्हीं के कारण होने वाला अधर्म भी शीघ्र ही मिट जाता है। शास्त्र, जल, प्रजाजन, देश, समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र और संस्कार ये 10 वस्तुएं यदि सात्विक हों तो सत्वगुण की, राजसिक हों तो रजोगुण की और तामसिक हों तो तमोगुण की वृद्धि करती हैं। इनमें से शास्त्रज्ञ महात्मा जिनकी प्रशंसा करते हैं वे सात्विक हैं, जिनकी निंदा करते हैं वे तामसिक हैं और जिनकी उपेक्षा करते हैं वे वस्तुएं राजसिक हैं। जब तक अपने आत्मा का साक्षात्कार तथा स्थूल सूक्ष्म शरीर और उनके कारण तीनों गुणों की निवृत्ति ना हो तब तक मनुष्य को चाहिए कि सत्व गुण की वृद्धि के लिए सात्विक शास्त्र आदि का ही सेवन करें, क्योंकि उससे धर्म की वृद्धि होती है और धर्म की वृद्धि से अंतःकरण शुद्ध होकर आत्म तत्व का ज्ञान होता है। बांसों की रगड़ से आग पैदा होती है और वह उनके सारे वन को जलाकर शांत हो जाती है। वैसे ही यह शरीर गुणों के वैषम्य से उत्पन्न हुआ है। विचार द्वारा मंथन करने पर इससे ज्ञानाग्नि प्रज्वलित होती है और वह समस्त शरीरों एवं गुणों को भस्म करके स्वयं भी शांत हो जाती है। उद्धव जी ने पूछा, भगवन, प्रायः सभी मनुष्य इस बात को जानते हैं कि विषय विपत्तियों के घर हैं, फिर भी वे कुत्ते, गधे और बकरे के समान दुख सहन करके भी उनको ही भोगते रहते हैं। इसका क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, जीव जब अज्ञानवश अपने स्वरूप को भूलकर हृदय से सूक्ष्म, स्थूल आदि शरीरों में अहंकार कर बैठता है, अहम बुद्धि कर बैठता है, जो कि सर्वथा भ्रम ही है, तब उसका सत्व प्रधान मन घोर रजोगुण की ओर झुक जाता है, उसे व्याप्त हो जाता है। बस जहाँ मन में रजोगुण की प्रधानता हुई कि उसमें संकल्प विकल्पों का तांता बंध जाता है। अब वह विषयों का चिंतन करने लगता है और अपनी दुर्बुद्धि के कारण काम के फंदे में फंस जाता है, जिससे फिर छुटकारा होना बहुत ही कठिन है। अब वह अज्ञानी कामवश अनेकों प्रकार के कर्म करने लगता है और इंद्रियों के वश होकर यह जानकर भी कि इन कर्मों का अंतिम फल दुख ही है, उन्हीं को करता है। उस समय वह रजोगुण के तीव्र वेग से अत्यंत मोहित रहता है। यद्यपि विवेकी पुरुष का चित्त भी कभी कभी रजोगुण और तमोगुण के वेग से विक्षिप्त होता है, तथापि उसकी विषयों में दोष दृष्टि बनी रहती है। इसलिए वह बड़ी सावधानी से अपने चित्त को एकाग्र करने की चेष्टा करता रहता है, जिससे उसकी विषयों में आसक्ति नहीं होती। साधक को चाहिए कि आसन और प्राणवायु पर विजय प्राप्त कर अपनी शक्ति और समय के अनुसार बड़ी सावधानी से धीरे धीरे मुझ में अपना मन लगावे और इस प्रकार अभ्यास करते समय अपनी असफलता देखकर तनिक भी ऊबे नहीं,
बल्कि और भी उत्साह से उसी में जुड़ जाए। प्रिय उद्धव, मेरे शिष्य शनकादि परमर्षियों ने योग का यही स्वरूप बतलाया है कि साधक अपने मन को सब ओर से खींचकर विराट आदि में नहीं, साक्षात मुझ में ही पूर्ण रूप से लगा दे। उद्धव जी ने कहा, श्री कृष्ण, आपने जिस समय जिस रूप से शनकादि परमर्षियों को योग का आदेश दिया था, उस रूप को मैं जानना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, सनकादि परमर्षि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उन्होंने एक बार अपने पिता से योग की सूक्ष्म अंतिम सीमा के संबंध में इस प्रकार प्रश्न किया था। सनकादि परमर्षियों ने पूछा, पिताजी, चित्त गुणों अर्थात विषयों में घुसा ही रहता है और गुण भी चित्त की एक एक वृत्ति में प्रविष्ट रहते ही हैं, अर्थात चित्त और गुण आपस में मिले जुले ही रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो पुरुष इस संसार सागर से पार होकर मुक्ति पद प्राप्त करना चाहता है, वह इन दोनों को एक दूसरे से अलग कैसे कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, यद्यपि ब्रह्मा जी सब देवताओं के शिरोमणि, स्वयंभू और प्राणियों के जन्मदाता हैं, फिर भी सनकादि परमर्षियों के इस प्रकार पूछने पर ध्यान करके भी वे इस प्रश्न का मूल कारण ना समझ सके, क्योंकि उनकी बुद्धि कर्म प्रवण थी। उद्धव, उस समय ब्रह्मा जी ने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भक्ति भाव से मेरा चिंतन किया। तब मैं हंस का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुआ। मुझे देखकर शनकादि ब्रह्मा जी को आगे करके मेरे पास आए और उन्होंने मेरे चरणों की वंदना करके मुझसे पूछा कि आप कौन हैं। प्रिय उद्धव, सनकादि परमार्थ तत्व के जिज्ञासु थे, इसलिए उनके पूछने पर उस समय मैंने जो कुछ कहा वह तुम मुझसे सुनो। ब्राह्मणों, यदि परमार्थ रूप वस्तु नानात्व से सर्वथा रहित है, तब आत्मा के संबंध में आप लोगों का ऐसा प्रश्न कैसे युक्ति संगत हो सकता है। अथवा मैं यदि उत्तर देने के लिए बोलूं भी तो किस जाति, गुण, क्रिया और संबंध आदि का आश्रय लेकर उत्तर दूं। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी शरीर पंचभूतात्मक होने के कारण अभिन्न ही हैं और परमार्थ रूप से भी अभिन्न हैं। ऐसी स्थिति में आप कौन हैं? आप लोगों का यह प्रश्न ही केवल वाणी का व्यवहार है, विचारपूर्वक नहीं है, अतः निरर्थक है। मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से भी जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूँ। मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है। यह सिद्धांत आप लोग तत्व विचार के द्वारा समझ लीजिए। पुत्रों, यह चित्त चिंतन करते करते विषयाकार हो जाता है और विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं, यह बात सत्य है। तथापि विषय और चित्त ये दोनों ही मेरे स्वरूप भूत जीव के देह हैं, उपाधि हैं, अर्थात आत्मा का चित्त और विषय के साथ कोई संबंध ही नहीं है। इसलिए बार बार विषयों का सेवन करते रहने से जो चित्त विषयों में आसक्त हो गया है और विषय भी चित्त में प्रविष्ट हो गए हैं, इन दोनों को अपने वास्तविक से अभिन्न मुझ परमात्मा का साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिए। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं सत्वादि गुणों के अनुसार होती हैं और बुद्धि की वृत्तियां हैं सच्चिदानंद का स्वभाव नहीं। इन वृत्तियों का साक्षी होने के कारण जीव उनसे विलक्षण है। यह सिद्धांत श्रुति, युक्ति और अनुभूति से युक्त है, क्योंकि बुद्धि वृत्तियों के द्वारा होने वाला यह बंधन ही आत्मा में त्रिगुणमयी वृत्तियों का दान करता है। इसलिए तीनों अवस्थाओं से विलक्षण और उनमें अनुगत मुझ तुरीय तत्व में स्थित होकर इस बुद्धि के बंधन का परित्याग कर दे, तब विषय और चित्त दोनों का युगपत् त्याग हो जाता है। यह बंधन अहंकार की ही रचना है और यही आत्मा के परिपूर्णतम सत्य, अखंड ज्ञान और परमानंद स्वरूप को छिपा देता है।
इस बात को जानकर विरक्त हो जाए और अपनी 3 अवस्थाओं में अनुगत तुरीय स्वरूप में होकर संसार की चिंता को छोड़ दे। जब तक पुरुष की भिन्न भिन्न पदार्थों में सत्यत्व बुद्धि, अहम बुद्धि और मम बुद्धि युक्तियों के द्वारा निवृत्त नहीं हो जाती, तब तक वह अज्ञानी यद्यपि जागता है तथापि सोता हुआ सा रहता है। जैसे स्वप्नावस्था में जान पड़ता है कि मैं जाग रहा हूँ। आत्मा से अन्य देह आदि प्रतीयमान नाम रूपात्मक प्रपंच का कुछ भी अस्तित्व नहीं है। इसलिए उनके कारण होने वाले वर्ण, आश्रम आदि भेद, स्वर्ग आदि फल और उनके कारणभूत कर्म, ये सब के सब इस आत्मा के लिए वैसे ही मिथ्या हैं जैसे स्वप्नदर्शी पुरुष के द्वारा देखे हुए सब के सब पदार्थ। जो जागृत अवस्था में समस्त इंद्रियों के द्वारा बाहर दिखने वाले संपूर्ण क्षणभंगुर पदार्थों को अनुभव करता है और स्वप्नावस्था में हृदय में ही जागृत में देखे हुए पदार्थों के समान ही वासनामय विषयों का अनुभव करता है और सुषुप्ति अवस्था में उन सब विषयों को समेटकर उनके लय को भी अनुभव करता है, वह एक ही है। जागृत अवस्था के इंद्रिय, स्वप्नावस्था के मन और सुषुप्ति की संस्कारवती बुद्धि का भी वही स्वामी है, क्योंकि वह त्रिगुणमयी तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। जिसे मैंने स्वप्न में देखा, जो मैं सोया वही मैं जाग रहा हूँ। इस स्मृति के बल पर एक ही आत्मा का समस्त अवस्थाओं में होना सिद्ध हो जाता है। ऐसा विचार कर मन की ये तीनों अवस्थाएं गुणों के द्वारा मेरी माया से मेरे अंश स्वरूप जीव में कल्पित की गई हैं और आत्मा में ये नितांत असत्य हैं। ऐसा निश्चय करके तुम लोग अनुमान, सत्पुरुषों द्वारा किए गए उपनिषदों के श्रवण और तीक्ष्ण ज्ञान खड़ग के द्वारा सकल संशयों के आधार अहंकार का छेदन करके हृदय में स्थित मुझ परमात्मा का भजन करो। यह जगत मन का विलास है, देखने पर भी नष्ट प्राय है। अलात चक्र अर्थात लुकारियों की बनेठी के समान अत्यंत चंचल है और भ्रम मात्र है, ऐसा समझे। ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित एक ज्ञान स्वरूप आत्मा ही अनेक सा प्रतीत हो रहा है। यह स्थूल शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण रूप 3 प्रकार का विकल्प गुणों के परिणाम की रचना है और स्वप्न के समान माया का खेल है। अज्ञान से कल्पित है, इसलिए उस देहादि रूप दृश्य से दृष्टि हटाकर तृष्णा रहित इंद्रियों के व्यापार से हीन और निरीह होकर आत्मानंद के अनुभव में मग्न हो जाए। यद्यपि कभी कभी आहार आदि के समय यह देहादिक प्रपंच देखने में आता है, तथापि यह पहले ही आत्म वस्तु से अतिरिक्त और मिथ्या समझकर छोड़ा जा चुका है। इसलिए वह पुनः भ्रांति मूलक मोह उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो सकता। देहपात पर्यंत केवल संस्कार मात्र उसकी प्रतीति होती है। जैसे मदिरा पीकर उन्मत्त पुरुष यह नहीं देखता कि मेरे द्वारा पहना हुआ वस्त्र शरीर पर है या गिर गया, वैसे ही सिद्ध पुरुष जिस शरीर से उसने अपने स्वरूप का साक्षात्कार किया है, वह प्रारब्ध बस खड़ा है, बैठा है या दैव बस कहीं गया या आया है, नश्वर शरीर संबंधी इन बातों पर दृष्टि नहीं डालता। प्राण और इंद्रियों के साथ यह शरीर भी प्रारब्ध के अधीन है, इसलिए अपने आरंभक बनाने वाले कर्म जब तक हैं तब तक उनकी प्रतीक्षा करता ही रहता है। परंतु आत्म वस्तु का साक्षात्कार करने वाला तथा समाधि पर्यंत योग में आरूढ़ पुरुष स्त्री, पुत्र, धन आदि प्रपंच के सहित उस शरीर को फिर कभी स्वीकार नहीं करता, अपना नहीं मानता। जैसे जगा हुआ पुरुष स्वप्नावस्था के शरीर आदि को सनकादि ऋषियों, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सांख्य और योग दोनों का गोपनीय रहस्य है। मैं स्वयं भगवान हूँ, तुम लोगों को तत्व ज्ञान का उपदेश करने के लिए ही यहाँ आया हूँ, ऐसा समझो।
विप्रवरों, मैं योग, सांख्य, सत्य, ऋत अर्थात मधुर भाषण, तेज, श्री, कीर्ति और दम अर्थात इंद्रिय निग्रह, इन सब का परम गति, परम अधिष्ठान हूँ। मैं समस्त गुणों से रहित हूँ और किसी की अपेक्षा नहीं रखता। फिर भी साम्य, असंगता आदि सभी गुण मेरा ही सेवन करते हैं, मुझ में ही प्रतिष्ठित हैं, क्योंकि मैं सबका हितैषी, सुहृद, प्रियतम और आत्मा हूँ। सच पूछो तो उन्हें गुण कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वे सत्वादि गुणों के परिणाम नहीं हैं और नित्य हैं। प्रिय उद्धव, इस प्रकार मैंने सनकादि मुनियों के संशय मिटा दिए। उन्होंने परम भक्ति से मेरी पूजा की और स्तुतियों द्वारा मेरी महिमा का गान किया। जब उन परमर्षियों ने भली भांति मेरी पूजा और स्तुति कर ली, तब मैं ब्रह्मा जी के सामने ही अदृश्य होकर अपने धाम में लौट आया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 14वां अध्याय, भक्ति योग की महिमा तथा ध्यान विधि का वर्णन। उद्धव जी ने पूछा, श्री कृष्ण, ब्रह्मवादी महात्मा आत्म कल्याण के अनेकों साधन बतलाते हैं। उनमें अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार सभी श्रेष्ठ हैं अथवा किसी एक की प्रधानता है। मेरे स्वामी, आपने तो अभी अभी भक्ति योग को ही निरपेक्ष एवं स्वतंत्र साधन बतलाया है, क्योंकि इसी से सब ओर से आसक्ति छोड़कर मन आप में ही तन्मय हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, यह वेदवाणी समय के फेर से प्रलय के अवसर पर लुप्त हो गई थी। फिर जब सृष्टि का समय आया तब मैंने अपने संकल्प से ही इसे ब्रह्मा को उपदेश किया। इसमें मेरे भागवत धर्म का ही वर्णन है। ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र स्वयंभुव मनु को उपदेश किया और उससे भृगु, अंगिरा, मरीचि, पुलह, अत्रि, पुलस्त्य और कृतु इन 7 प्रजापति महर्षियों ने ग्रहण किया। तदनंतर इन ब्रह्मर्षियों की संतान देवता, दानव, गुह्यक, मनुष्य, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, चारण, किंदेव, किन्नर, नाग, राक्षस और किमपुरुष आदि ने इसे अपने पूर्वज ब्रह्मर्षियों से प्राप्त किया। सभी जातियों और व्यक्तियों के स्वभाव, उनकी वासनाएं सत्व, रज और तमोगुण के कारण भिन्न भिन्न हैं। इसलिए उनमें और उनकी बुद्धि वृत्तियों में भी अनेकों भेद हैं। इसलिए वे सभी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार उस वेदवाणी का भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण करते हैं। वह वाणी ही ऐसी अलौकिक है कि उससे विभिन्न अर्थ निकालना स्वाभाविक ही है। इसी प्रकार स्वभाव भेद तथा परंपरागत उपदेश के भेद से मनुष्यों की बुद्धि में भिन्नता आ जाती है और कुछ लोग तो बिना किसी विचार के वेद विरुद्ध पाखंड मतावलंबी हो जाते हैं। प्रिय उद्धव, सभी की बुद्धि मेरी माया से मोहित हो रही है। इसी से वे अपने अपने कर्म संस्कार और अपनी अपनी रुचि के अनुसार आत्म कल्याण के साधन भी एक नहीं अनेकों बतलाते हैं। पूर्व मीमांसक धर्म को, साहित्याचार्य यश को, कामशास्त्री काम को, योगवेत्ता सत्य और शम दम आदि को, दंड नीतिकार ऐश्वर्य को, त्यागी त्याग को और लोकायतिक भोग को ही मनुष्य जीवन का स्वार्थ परम लाभ बतलाते हैं। कर्मयोगी लोग यज्ञ, तप, दान, व्रत तथा यम नियम आदि को पुरुषार्थ बतलाते हैं, परंतु ये सभी कर्म हैं। इनके फल स्वरूप जो लोक मिलते हैं वे उत्पत्ति और नाश वाले हैं। कर्मों का फल समाप्त हो जाने पर उनसे दुख ही मिलता है और सच पूछो तो उनकी अंतिम गति घोर अज्ञान ही है। उनसे जो सुख मिलता है वह तुच्छ है, नगण्य है और वे लोग भोग के समय भी असूया आदि दोषों के कारण शोक से परिपूर्ण हैं। इसलिए इन विभिन्न साधनों के फेर में ना पड़ना चाहिए। प्रिय उद्धव, सब ओर से निरपेक्ष बेपरवाह हो गया है,
किसी भी कर्म या फल आदि की आवश्यकता नहीं रखता और अपने अंतःकरण को सब प्रकार से मुझे ही समर्पित कर चुका है। परमानंद स्वरूप मैं उसकी आत्मा के रूप में स्फुरित होने लगता हूँ। इससे वह जिस सुख का अनुभव करता है वह विषय लोलुप प्राणियों को किसी भी प्रकार मिल नहीं सकता। जो सब प्रकार के संग्रह परिग्रह से रहित अकिंचन है, जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके शांत और समदर्शी हो गया है, जो मेरी प्राप्ति से ही, मेरे सान्निध्य का अनुभव करके ही सदा सर्वदा पूर्ण संतोष का अनुभव करता है, उसके लिए आकाश का एक एक कोना आनंद से भरा हुआ है। जिसने अपने को मुझे सौंप दिया है वह मुझे छोड़कर ना तो ब्रह्मा का पद चाहता है और ना देवराज इंद्र का। उसके मन में ना तो सार्वभौम सम्राट बनने की इच्छा होती है और ना वह स्वर्ग से भी श्रेष्ठ रसातल का ही स्वामी होना चाहता है। वह योग की बड़ी बड़ी सिद्धियों और मोक्ष तक की अभिलाषा नहीं करता। उद्धव, मुझे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रियतम हैं उतने प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा, आत्मा शंकर, सगे भाई बलराम जी, स्वयं अर्धांगिनी लक्ष्मी जी और मेरा अपना आत्मा भी नहीं है, जिसे किसी की अपेक्षा नहीं है, जो जगत के चिंतन से सर्वथा उपरत होकर मेरे ही मनन चिंतन में तल्लीन रहता है और राग द्वेष ना रखकर सबके प्रति समान दृष्टि रखता है। उस महात्मा के पीछे पीछे मैं निरंतर यह सोचकर घूमा करता हूँ कि उसके चरणों की धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊँ। जो सब प्रकार के संग्रह परिग्रह से रहित है, यहाँ तक कि शरीर आदि में भी अहंता ममता नहीं रखते, जिनका चित्त मेरे ही प्रेम के रंग में रंग गया है, जो संसार की वासनाओं से शांत उपरत हो चुके हैं और जो अपनी महत्ता उदारता के कारण स्वभाव से ही समस्त प्राणियों के प्रति दया और प्रेम का भाव रखते हैं, किसी प्रकार की कामना जिनकी बुद्धि का स्पर्श नहीं कर पाती, उन्हें मेरे जिस परम आनंद स्वरूप का अनुभव होता है उसे और कोई नहीं जान सकता, क्योंकि वह परमानंद तो केवल निरपेक्षता से ही प्राप्त होता है। उद्धव जी, मेरा जो भक्त अभी जितेंद्रिय नहीं हो सका है और संसार के विषय बार बार उसे बाधा पहुंचाते रहते हैं, अपनी ओर खींच लिया करते हैं, वह भी क्षण क्षण में बढ़ने वाली मेरी प्रगल्भ भक्ति के प्रभाव से प्रायः विषयों से पराजित नहीं होता। उद्धव, जैसे धधकती हुई आग लकड़ियों के बड़े ढेर को भी जलाकर खाक कर देती है, वैसे ही मेरी भक्ति भी समस्त पाप राशि को पूर्णतया जला डालती है। उद्धव, योग साधन, ज्ञान विज्ञान, धर्मानुष्ठान, जप पाठ और तप त्याग मुझे प्राप्त कराने में उतने समर्थ नहीं हैं जितनी दिनों दिन बढ़ने वाली अनन्य प्रेममयी मेरी भक्ति है। मैं संतों का प्रियतम आत्मा हूँ। मैं अनन्य श्रद्धा और अनन्य भक्ति से ही पकड़ में आता हूँ। मुझे प्राप्त करने का यह एक ही उपाय है, मेरी अनन्य भक्ति उन लोगों को भी पवित्र जाति दोष से मुक्त कर देती है जो जन्म से ही चांडाल हैं। इसके विपरीत जो मेरी भक्ति से वंचित हैं उनके चित्त को सत्य और दया से युक्त धर्म और तपस्या से युक्त विद्या भी भली भांति पवित्र करने में असमर्थ है। जब तक सारा शरीर पुलकित नहीं हो जाता, चित्त पिघलकर गदगद नहीं हो जाता, आनंद के आंसू आँखों से छलकने नहीं लगते तथा अंतरंग और बहिरंग भक्ति की बाढ़ में चित्त डूबने उतराने नहीं लगता, तब तक इसके शुद्ध होने की कोई संभावना नहीं है। जिसकी वाणी प्रेम से गदगद हो रही है, चित्त पिघलकर एक ओर बहता रहता है, एक क्षण के लिए भी रोने का तांता नहीं टूटता, परंतु जो कभी कभी खिलखिलाकर हंसने भी लगता है, कहीं लाज छोड़कर ऊंचे स्वर से गाने लगता है तो कहीं नाचने लगता है। भैया उद्धव, मेरा वह भक्त न केवल अपने को बल्कि सारे संसार को पवित्र कर देता है। जैसे आग में तपाने पर सोना मैल छोड़ देता है, निखर जाता है और अपने असली शुद्ध रूप में स्थित हो जाता है, वैसे ही मेरे भक्ति योग के द्वारा आत्मा
कर्म वासनाओं से मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मैं ही उसका वास्तविक स्वरूप हूँ। उद्धव जी, मेरी परम पावन लीला कथा के श्रवण कीर्तन से ज्यों-ज्यों चित्त का मैल धुलता है, त्यों-त्यों उसे सूक्ष्म वस्तु के वास्तविक तत्व के दर्शन होने लगते हैं। जैसे अंजन के द्वारा नेत्रों का दोष मिटने पर उनमें सूक्ष्म वस्तुओं को देखने की शक्ति आने लगती है। जो पुरुष निरंतर विषय चिंतन किया करता है, उसका चित्त विषयों में फंस जाता है, और जो मेरा स्मरण करता है, उसका चित्त मुझ में तल्लीन हो जाता है। इसलिए तुम दूसरे साधनों और फलों का चिंतन छोड़ दो। अरे भाई, मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। जो कुछ जान पड़ता है वह ठीक वैसा ही है जैसे स्वप्न अथवा मनोरथ का राज्य है। इसलिए मेरे चिंतन से तुम अपना चित्त शुद्ध कर लो और उसे पूरी तरह से एकाग्रता से मुझ में ही लगा दो। संयमी पुरुष स्त्रियों और उनके प्रेमियों का संग दूर से ही छोड़कर पवित्र एकांत स्थान में बैठकर बड़ी सावधानी से मेरा ही चिंतन करे। प्यारे उद्धव, स्त्रियों के संग से और स्त्री संगियों के लंपटों के संग से पुरुष को जैसे क्लेश और बंधन में पड़ना पड़ता है, वैसा क्लेश और फंसावट और किसी के भी संग से नहीं होती। उद्धव जी ने पूछा, कमल नयन श्याम सुंदर, आप कृपा करके यह बतलाइए कि मुमुक्षु पुरुष आपका किस रूप से, किस प्रकार और किस भाव से ध्यान करे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, जो ना तो बहुत ऊंचा हो और ना बहुत नीचा ही, ऐसे आसन पर शरीर को सीधा रखकर आराम से बैठ जाए, हाथों को अपनी गोद में रख ले और दृष्टि अपनी नासिका के अग्रभाग पर जमावे। इसके बाद पूरक, कुंभक और रेचक तथा रेचक, कुंभक और पूरक, इन प्राणायामों के द्वारा नाड़ियों का शोधन करें। प्राणायाम का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए और उसके साथ साथ इंद्रियों को जीतने का भी अभ्यास करना चाहिए। हृदय में कमल नालगत पतले सूत के समान ओमकार का चिंतन करे। प्राण के द्वारा उसे ऊपर ले जाए और उसमें घंटानाद के समान स्वर स्थिर करे। उस स्वर का तांता टूटने न पावे। इस प्रकार प्रतिदिन 3 समय 10-10 बार ओमकार सहित प्राणायाम का अभ्यास करें। ऐसा करने से 1 महीने के अंदर ही प्राणवायु वश में हो जाती है। इसके बाद ऐसा चिंतन करें कि हृदय एक कमल है, वह शरीर के भीतर इस प्रकार स्थित है मानो उसकी डंडी तो ऊपर की ओर है और मुख नीचे की ओर। अब ध्यान करना चाहिए कि उसका मुख ऊपर की ओर होकर खिल गया है, उसके 8 दल पंखुड़ियां हैं और उसके बीचों बीच पीली पीली अत्यंत सुकुमार कर्णिका गद्दी है। कर्णिका पर क्रमशः सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का न्यास करना चाहिए। तदनंतर अग्नि के अंदर मेरे इस रूप का स्मरण करना चाहिए। मेरा यह स्वरूप ध्यान के लिए बड़ा ही मंगलमय है। मेरे अवयवों की गठन बड़ी ही सुडौल है, रोम रोम से शांति टपकती है। मुख कमल अत्यंत प्रफुल्लित और सुंदर है। घुटनों तक लंबी मनोहर 4 भुजाएं हैं। बड़ी ही सुंदर और मनोहर गर्दन है। मरकत मणि के समान सुस्निग्ध कपोल हैं। मुख पर मंद मंद मुस्कान की अनोखी ही छटा है। दोनों ओर के कान बराबर हैं और उनमें मकराकृत कुंडल झिलमिल झिलमिल कर रहे हैं। वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल शरीर पर पीतांबर फहरा रहा है। श्रीवत्स एवं लक्ष्मी जी का चिन्ह वक्ष स्थल पर दाएं बाएं विराजमान है। हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा एवं पद्म धारण किए हुए हैं। गले में वनमाला लटक रही है। चरणों में नूपुर शोभा दे रहे हैं। गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही है। अपने अपने स्थान पर चमचमाते हुए किरीट, कंगन, करधनी और बाजूबंद शोभायमान हो रहे हैं। मेरा एक एक अंग अत्यंत सुंदर एवं हृदयहारी है। सुंदर मुख और प्यार भरी चितवन कृपा प्रसाद की वर्षा कर रही है। उद्धव, मेरे सुकुमार रूप का ध्यान करना चाहिए और अपने मन को एक एक अंग में लगाना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से खींच ले
और मन को बुद्धि रूप सारथी की सहायता से मुझ में ही लगा दे। चाहे मेरे किसी भी अंग में क्यों न लगे, जब सारे शरीर का ध्यान होने लगे तब अपने चित्त को खींचकर एक स्थान में स्थिर करे और अन्य अंगों का चिंतन ना करके केवल मंद मंद मुस्कान की छटा से युक्त मेरे मुख का ही ध्यान करे। जब चित्त मुखारविंद में ठहर जाए तब उसे वहाँ से हटाकर आकाश में स्थिर करे। तदनंतर आकाश का चिंतन भी त्याग कर मेरे स्वरूप में आरूढ़ हो जाए और मेरे सिवा किसी भी वस्तु का चिंतन ना करे। जब इस प्रकार चित्त समाहित हो जाता है तब जैसे एक ज्योति दूसरी ज्योति से मिलकर एक हो जाती है, वैसे ही अपने में मुझे और मुझ सर्वात्मा में अपने को अनुभव करने लगता है। जो योगी इस प्रकार तीव्र ध्यान योग के द्वारा मुझ में ही अपने चित्त का संयम करता है, उसके चित्त से वस्तु की अनेकता, तत्संबंधी ज्ञान और उसकी प्राप्ति के लिए होने वाले कर्मों का भ्रम शीघ्र ही निवृत्त हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 15वां अध्याय भिन्न भिन्न सिद्धियों के नाम और लक्षण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, जब साधक इंद्रिय, प्राण और मन को अपने वश में करके अपना चित्त मुझ में लगाने लगता है, मेरी धारणा करने लगता है, तब उसके सामने बहुत सी सिद्धियां उपस्थित होती हैं। उद्धव जी ने कहा, अच्युत, कौन सी धारणा करने से किस प्रकार कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है और उनकी संख्या कितनी है? आप ही योगियों को सिद्धियां देते हैं, अतः आप इनका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, धारणा योग के पारगामी योगियों ने 18 प्रकार की सिद्धियां बतलाई हैं। उनमें 8 सिद्धियां तो प्रधान रूप से मुझ में ही रहती हैं और दूसरों में न्यून तथा 10 सत्वगुण के विकास से भी मिल जाती हैं। उनमें 3 सिद्धियां तो शरीर की हैं, अणिमा, महिमा और लघिमा। इंद्रियों की एक सिद्धि है प्राप्ति। लौकिक और पारलौकिक पदार्थों का इच्छानुसार अनुभव करने वाली सिद्धि प्राकाम्य है। माया और उसके कार्यों को इच्छानुसार संचालित करना ईशिता नाम की सिद्धि है। विषयों में रहकर भी उनमें आसक्त ना होना वशीता है और जिस जिस सुख की कामना करे उसकी सीमा तक पहुंच जाना काम वशायिता नाम की 8वीं सिद्धि है। ये 8 सिद्धियां मुझ में स्वभाव से ही रहती हैं और जिन्हें मैं देता हूँ उन्हीं को अंशतः प्राप्त होती हैं। इनके अतिरिक्त और भी कई सिद्धियां हैं। शरीर में भूख, प्यास आदि वेगों का ना होना, बहुत दूर की वस्तु देख लेना और बहुत दूर की बात सुन लेना, मन के साथ ही शरीर का उस स्थान पर पहुंच जाना, जो इच्छा हो वही रूप बना लेना, दूसरे के शरीर में प्रवेश करना, जब इच्छा हो तभी शरीर छोड़ना, अप्सराओं के साथ होने वाली देव क्रीड़ा का दर्शन, संकल्प की सिद्धि, सब जगह सबके द्वारा बिना ननु नच के आज्ञा पालन, ये 10 सिद्धियां सत्वगुण के विशेष विकास से होती हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जान लेना, शीत उष्ण, सुख दुख और राग द्वेष आदि द्वंद्वों के बस में ना होना, दूसरे के मन आदि की बात जान लेना, अग्नि, सूर्य, जल, विष आदि की शक्ति को स्तंभित कर देना और किसी से भी पराजित ना होना, ये 5 सिद्धियां भी योगियों को प्राप्त होती हैं। प्रिय उद्धव, योग धारणा करने से जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं उनका मैंने नाम निर्देश के साथ वर्णन कर दिया। अब किस धारणा से कौन सी सिद्धि कैसे प्राप्त होती है यह बतलाता हूँ, सुनो। प्रिय उद्धव, पंचभूतों की सूक्ष्मतम मात्राएं मेरा ही शरीर है। जो साधक केवल मेरे उसी शरीर की उपासना करता है और अपने मन को तदाकार बनाकर उसी में लगा देता है, अर्थात मेरे तन्मात्रात्मक शरीर के अतिरिक्त और किसी भी वस्तु का चिंतन नहीं करता, उसे अणिमा नाम की सिद्धि अर्थात पत्थर की चट्टान आदि में प्रवेश करने की शक्ति, अणुता प्राप्त हो जाती है। महातत्व के रूप में भी मैं ही प्रकाशित हो रहा हूँ और उस रूप में समस्त व्यवहारिक ज्ञानों का केंद्र हूँ। जो मेरे उस रूप को, अपने मन को महत्त्वाकार करके तन्मय कर देता है, उसे महिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है और इसी प्रकार
आकाश आदि पंचभूतों में जो मेरे ही शरीर हैं, अलग अलग मन लगाने से उनकी महत्ता प्राप्त हो जाती है। यह भी महिमा सिद्धि के ही अंतर्गत है। जो योगी वायु आदि 4 भूतों के परमाणुओं को मेरा ही रूप समझकर चित्त को तदाकार कर देता है, उसे लघिमा सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उसे परमाणु काल के समान सूक्ष्म वस्तु बनने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। पृथ्वी आदि के परमाणुओं में गुरुत्व विद्यमान रहता है, इसी से उसका भी निषेध करने के लिए काल के परमाणु की समानता बताई है। जो सात्विक अहंकार को मेरा स्वरूप समझकर मेरे उसी रूप में चित्त की धारणा करता है, वह समस्त इंद्रियों का अधिष्ठाता हो जाता है। मेरा चिंतन करने वाला भक्त इस प्रकार प्राप्ति नाम की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष मुझ महत्त्वाभिमानी सूत्रात्मा में अपना चित्त स्थिर करता है, उसे मुझ अव्यक्त जन्मा अर्थात सूत्रात्मा की प्राकाम्य नाम की सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे इच्छानुसार सभी भोग प्राप्त हो जाते हैं। जो त्रिगुणमयी माया के स्वामी मेरे काल स्वरूप विश्व रूप की धारणा करता है, वह शरीरों और जीवों को अपने इच्छानुसार प्रेरित करने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। इस सिद्धि का नाम ईशित्व है। जो योगी मेरे नारायण रूप में स्वरूप में, जिसे तुरीय और भगवान भी कहते हैं, मन को लगा देता है, मेरे स्वाभाविक गुण उसमें प्रकट होने लगते हैं और उसे वशिता नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। निर्गुण ब्रह्म भी मैं ही हूँ। जो अपना निर्मल मन मेरे इस ब्रह्म स्वरूप में स्थिर कर लेता है, उसे परमानंद स्वरूपणी काम वशायिता नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। इसके मिलने पर उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। प्रिय उद्धव, मेरा वह रूप जो श्वेत द्वीप का स्वामी है, अत्यंत शुद्ध और धर्ममय है। जो उसकी धारणा करता है, वह भूख, प्यास, जन्म, मृत्यु और शोक, मोह इन 6 ऊर्मियों से मुक्त हो जाता है और उसे शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होती है। मैं ही समष्टि प्राण रूप आकाशात्मा हूँ। जो मेरे इस स्वरूप में मन के द्वारा अनाहत नाद का चिंतन करता है, वह दूर श्रवण नाम की सिद्धि से संपन्न हो जाता है और आकाश में उपलब्ध होने वाली विविध प्राणियों की बोली सुन समझ सकता है। जो योगी नेत्रों को सूर्य में और सूर्य को नेत्रों में संयुक्त कर देता है और दोनों के संयोग में मन ही मन मेरा ध्यान करता है, उसकी दृष्टि सूक्ष्म हो जाती है। उसे दूरदर्शन नाम की सिद्धि प्राप्त होती है और वह सारे संसार को देख सकता है। मन और शरीर को प्राणवायु के सहित मेरे साथ संयुक्त कर दे और मेरी धारणा करे तो इससे मनोजव नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसके प्रभाव से वह योगी जहाँ भी जाने का संकल्प करता है, वहीं उसका शरीर उसी क्षण पहुँच जाता है। जिस समय योगी मन को उपादान कारण बनाकर किसी देवता आदि का रूप धारण करना चाहता है, तो वह अपने मन के अनुकूल वैसा ही रूप धारण कर लेता है। इसका कारण यह है कि उसने अपने चित्त को मेरे साथ जोड़ दिया है। जो योगी दूसरे शरीर में प्रवेश करना चाहे, वह ऐसी भावना करे कि मैं उसी शरीर में हूँ। ऐसा करने से उसका प्राण वायु रूप धारण कर लेता है और वह एक फूल से दूसरे फूल पर जाने वाले भौरे के समान अपना शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। योगी को यदि शरीर का परित्याग करना हो तो एड़ी से गुदाद्वार को दबाकर प्राणवायु को क्रमशः हृदय, वक्षस्थल, कंठ और मस्तक में ले जाएं। फिर ब्रह्मरंध्र के द्वारा उसे ब्रह्म में लीन करके शरीर का परित्याग कर दे। यदि उसे देवताओं के विहार स्थलों में क्रीड़ा करने की इच्छा हो तो मेरे शुद्ध सत्वमय स्वरूप की भावना करे। ऐसा करने से सत्वगुण की अंश स्वरूपा सुर सुंदरियाँ विमान पर चढ़कर उसके पास पहुंच जाती हैं। जिस पुरुष ने मेरे सत्य संकल्प स्वरूप में अपना चित्त स्थिर कर दिया है, उसी के ध्यान में संलग्न है, वह अपने मन से जिस समय जैसा संकल्प करता है, उसी समय उसका वह संकल्प सिद्ध हो जाता है। ईशित्व और वशित्व इन दोनों सिद्धियों का स्वामी हूँ मैं, इसलिए कभी कोई मेरी आज्ञा
टाल नहीं सकता। जो मेरे उस रूप का चिंतन करके उसी भाव से युक्त हो जाता है, मेरे समान उसकी आज्ञा को भी कोई टाल नहीं सकता। जिस योगी का चित्त मेरी धारणा करते करते मेरी भक्ति के प्रभाव से शुद्ध हो गया है, उसकी बुद्धि जन्म मृत्यु आदि अदृष्ट विषयों को भी जान लेती है, और तो क्या, भूत भविष्य और वर्तमान की सभी बातें उसे मालूम हो जाती हैं। जैसे जल के द्वारा जल में रहने वाले प्राणियों का नाश नहीं होता, वैसे ही जिस योगी ने अपना चित्त मुझ में लगाकर शिथिल कर दिया है, उसके योगमय शरीर को अग्नि जल आदि कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं कर सकते। जो पुरुष श्रीवत्स आदि चिन्ह और शंख चक्र गदा पद्म आदि आयुधों से विभूषित तथा ध्वजा छत्र चमर आदि से संपन्न मेरे अवतारों का ध्यान करता है, वह अजेय हो जाता है। इस प्रकार जो विचारशील पुरुष मेरी उपासना करता है और योग धारणा के द्वारा मेरा चिंतन करता है, उसे वे सभी सिद्धियां पूर्णतः प्राप्त हो जाती हैं जिनका वर्णन मैंने किया। प्यारे उद्धव, जिसने अपने प्राण मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, जो संयमी है और मेरे ही स्वरूप की धारणा कर रहा है, उसके लिए ऐसी कोई भी सिद्धि नहीं जो दुर्लभ हो। उसे तो सभी सिद्धियां प्राप्त ही हैं। परंतु श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं कि जो लोग भक्ति योग अथवा ज्ञान योग आदि उत्तम योगों का अभ्यास कर रहे हैं, जो मुझसे एक हो रहे हैं, उनके लिए इन सिद्धियों का प्राप्त होना एक विघ्न ही है, क्योंकि इनके कारण व्यर्थ ही उनके समय का दुरुपयोग होता है। जगत में जन्म औषधि तपस्या और मंत्रादि के द्वारा जितनी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, वे सभी योग के द्वारा मिल जाती हैं, परंतु योग की अंतिम सीमा मेरे सारूप्य सालोक्य आदि की प्राप्ति बिना मुझ में चित्त लगाए किसी भी साधन से नहीं प्राप्त हो सकती। ब्रह्मवादियों ने बहुत से साधन बतलाए हैं, योग सांख्य और धर्म आदि। उनका एवं समस्त सिद्धियों का एकमात्र मैं ही हेतु स्वामी और प्रभु हूँ। जैसे स्थूल पंचभूतों में बाहर भीतर सर्वत्र सूक्ष्म पंच महाभूत ही हैं, सूक्ष्म भूतों के अतिरिक्त स्थूल भूतों की कोई सत्ता ही नहीं है, वैसे ही मैं समस्त प्राणियों के भीतर दृष्टा रूप से और बाहर दृश्य रूप से स्थित हूँ। मुझ में बाहर भीतर का भेद भी नहीं है, क्योंकि मैं निरावरण एक अद्वितीय आत्मा हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 16वां अध्याय भगवान की विभूतियों का वर्णन। उद्धव जी ने कहा, भगवान आप स्वयं परब्रह्म हैं, ना आपका आदि है और ना अंत। आप आवरण रहित अद्वितीय तत्व हैं। समस्त प्राणियों और पदार्थों की उत्पत्ति स्थिति रक्षा और प्रलय के कारण भी आप ही हैं। आप ऊंचे नीचे सभी प्राणियों में स्थित हैं, परंतु जिन लोगों ने अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया है, वे आपको नहीं जान सकते। आपकी यथोचित उपासना तो ब्रह्मवेत्ता पुरुष ही करते हैं। बड़े बड़े ऋषि महर्षि आपके जिन रूपों और विभूतियों की परम भक्ति के साथ उपासना करके सिद्धि प्राप्त करते हैं, वह आप मुझसे कहिए। समस्त प्राणियों के जीवनदाता प्रभु, आप समस्त प्राणियों के अंतरात्मा हैं। आप उनमें अपने को गुप्त रखकर लीला करते रहते हैं। आप तो सबको देखते हैं, परंतु जगत के प्राणी आपकी माया से ऐसे मोहित हो रहे हैं कि वे आपको नहीं देख पाते। अचिंत्य ऐश्वर्य संपन्न प्रभु, पृथ्वी स्वर्ग पाताल तथा दिशा विदिशाओं में आपके प्रभाव से युक्त जो भी विभूतियां हैं, आप कृपा करके मुझसे उनका वर्णन कीजिए। प्रभु, मैं आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो समस्त तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, तुम प्रश्न का मर्म समझने वालों में शिरोमणि हो। जिस समय कुरुक्षेत्र में कौरव पांडवों का युद्ध छिड़ा हुआ था, उस समय शत्रुओं से युद्ध के लिए तत्पर अर्जुन ने मुझसे यही प्रश्न किया था। अर्जुन के मन में ऐसी धारणा हुई कि कुटुंबियों को मारना और सो भी राज्य के लिए बहुत ही निंदनीय अधर्म है। साधारण पुरुषों के समान वह यह सोच रहा था कि मैं मारने वाला हूँ और ये सब मरने वाले हैं। यह सोचकर वह युद्ध से उपरत हो गया।
तब मैंने रणभूमि में बहुत सी युक्तियां देकर वीर शिरोमणि अर्जुन को समझाया था। उस समय अर्जुन ने भी मुझसे यही प्रश्न किया था जो तुम कर रहे हो। उद्धव जी, मैं समस्त प्राणियों का आत्मा, हितैषी, सुहृद और ईश्वर नियामक हूँ। मैं ही इन समस्त प्राणियों और पदार्थों के रूप में हूँ और इनकी उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय का कारण भी हूँ। गतिशील पदार्थों में मैं गति हूँ, अपने अधीन करने वालों में मैं काल हूँ, गुणों में मैं उनकी मूल स्वरूपा साम्यावस्था हूँ और जितने भी गुणवान पदार्थ हैं उनमें उनका स्वाभाविक गुण हूँ। गुणयुक्त वस्तुओं में मैं क्रियाशक्ति प्रधान प्रथम कार्य सूत्रात्मा हूँ और महानों में ज्ञान शक्ति प्रधान प्रथम कार्य महत्तत्व हूँ। सूक्ष्म वस्तुओं में मैं जीव हूँ और कठिनाई से वश में होने वालों में मैं मन हूँ। मैं वेदों का अभिव्यक्ति स्थान हिरण्यगर्भ हूँ और मंत्रों में 3 मात्राओं वाला ओमकार हूँ। मैं अक्षरों में आकार, छंदों में त्रिपदा गायत्री, समस्त देवताओं में इंद्र, 8 वसुओं में अग्नि, 12 आदित्यों में विष्णु और 11 रुद्रों में नील लोहित नाम का रुद्र हूँ। मैं ब्रह्मर्षियों में भृगु, राजर्षियों में मनु, देवर्षियों में नारद और गौओं में कामधेनु हूँ। मैं सिद्धेश्वरों में कपिल, पक्षियों में गरुण, प्रजापतियों में दक्ष प्रजापति और पितरों में अर्यमा हूँ। प्रिय उद्धव, मैं दैत्यों में दैत्यराज प्रहलाद, नक्षत्रों में चंद्रमा, औषधियों में सोमरस एवं यक्ष राक्षसों में कुबेर हूँ, ऐसा समझो। मैं गजराजों में ऐरावत, जलवासियों में जल निवासियों में उनका प्रभु वरुण, तपने और चमकने वालों में सूर्य तथा मनुष्यों में राजा हूँ। मैं घोड़ों में उच्चैःश्रवा, धातुओं में सोना, दंडधारियों में यम और सर्पों में वासुकी हूँ। निष्पाप उद्धव जी, मैं नागराजों में शेषनाग, सींग और दाढ़ वाले प्राणियों में उनका राजा सिंह, आश्रमों में सन्यास और वर्णों में ब्राह्मण हूँ। मैं तीर्थ और नदियों में गंगा, जलाशयों में समुद्र, अस्त्र शस्त्रों में धनुष तथा धनुर्धरों में त्रिपुरारी शंकर हूँ। मैं निवास स्थानों में सुमेरु, दुर्गम स्थानों में हिमालय, वनस्पतियों में पीपल और धान्यों में जौ हूँ। मैं पुरोहितों में वशिष्ठ, वेदवेत्ताओं में बृहस्पति, समस्त सेनापतियों में स्वामी कार्तिक और सन्मार्ग प्रवर्तकों में भगवान ब्रह्मा हूँ। 5 महायज्ञों में ब्रह्म यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ हूँ। व्रतों में अहिंसा व्रत और शुद्ध करने वाले पदार्थों में नित्य शुद्ध वायु, अग्नि, सूर्य, जल, वाणी एवं आत्मा हूँ। 8 प्रकार के योगों में मैं मनोनिरोध रूप समाधि हूँ। विजय के इच्छुकों में रहने वाला मैं मंत्र नीति बल हूँ। कौशलों में आत्मा और अनात्मा का विवेक रूप कौशल तथा ख्यातिवादियों में विकल्प हूँ। मैं स्त्रियों में मनुपत्नी शतरूपा, पुरुषों में स्वयंभुव मनु, मुनीश्वरों में नारायण और ब्रह्मचारियों में सनत कुमार हूँ। मैं धर्मों में कर्म संन्यास अथवा ऐषणात्रय के त्याग द्वारा संपूर्ण प्राणियों को अभयदान रूप सच्चा संन्यास हूँ। अभय के साधनों में आत्मस्वरूप का अनुसंधान हूँ। अभिप्राय गोपन के साधनों में मधुर वचन एवं मौन हूँ और स्त्री पुरुष के जोड़ों में मैं प्रजापति हूँ। जिनके शरीर के 2 भागों से पुरुष और स्त्री का पहला जोड़ा पैदा हुआ, सदा सावधान रहकर जागने वालों में संवत्सर रूप काल में हूँ। ऋतुओं में वसंत, महीनों में मार्गशीर्ष और नक्षत्रों में अभिजित हूँ। मैं योगों में सतयुग, विवेकियों में महर्षि देवल और असित व्यासों में श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास तथा कवियों में मनस्वी शुक्राचार्य हूँ। सृष्टि की उत्पत्ति और लय, प्राणियों के जन्म और मृत्यु तथा विद्या और अविद्या के जानने वाले भगवानों में विशिष्ट महापुरुषों में मैं वासुदेव हूँ। मेरे प्रेमी भक्तों में तुम उद्धव, किम पुरुषों में हनुमान, विद्याधरों में सुदर्शन जिसने अजगर के रूप में नंद बाबा को ग्रस लिया था और फिर भगवान के पाद स्पर्श से मुक्त हो गया था, मैं हूँ। रत्नों में पद्म राग लाल, सुंदर वस्तुओं में कमल की कली, तृणों में कुश और हविष्यों में गाय का घी हूँ। मैं व्यापारियों में रहने वाली लक्ष्मी,
छल कपट करने वालों में द्यूत क्रीड़ा, तितिक्षुओं की तितिक्षा, कष्ण सहिष्णुता और सात्विक पुरुषों में रहने वाला सत्व गुण हूँ। मैं बलवानों में उत्साह और पराक्रम तथा भगवत भक्तों में भक्ति युक्त निष्काम कर्म हूँ। वैष्णवों की पूज्य वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, हयग्रीव, वराह, नरसिंह और ब्रह्मा, इन 9 मूर्तियों में मैं पहली एवं श्रेष्ठ मूर्ति वासुदेव हूँ। मैं गंधर्वों में विश्वावसु और अप्सराओं में ब्रह्मा जी के दरबार की अप्सरा पूर्व चित्ती हूँ। पर्वतों में स्थिरता और पृथ्वी में शुद्ध अविकारी गंध में ही हूँ। मैं जल में रस, तेजस्वियों में परम तेजस्वी, अग्नि, सूर्य, चंद्र और तारों में प्रभा तथा आकाश में उसका एकमात्र गुण शब्द हूँ। उद्धव जी, मैं ब्राह्मण भक्तों में बलि, वीरों में अर्जुन और प्राणियों में उनकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय हूँ। मैं ही पैरों में चलने की शक्ति, वाणी में बोलने की शक्ति, पायु में मल त्याग की शक्ति, हाथों में पकड़ने की शक्ति और जननेंद्रिय में आनंद उपभोग की शक्ति हूँ। त्वचा में स्पर्श की, नेत्रों में दर्शन की, रसना में स्वाद लेने की, कानों में श्रवण की और नासिका में सूंघने की शक्ति भी मैं ही हूँ। समस्त इंद्रियों की इंद्रिय शक्ति मैं ही हूँ। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, अहंकार, महातत्व, पंच महाभूत, जीव, अव्यक्त, प्रकृति, सत्व, रज, तम और उनसे परे रहने वाला ब्रह्म, ये सब मैं ही हूँ। इन तत्वों की गणना लक्षणों द्वारा उनका ज्ञान तथा तत्व ज्ञान रूप उसका फल भी मैं ही हूँ। मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही जीव हूँ, मैं ही गुण हूँ और मैं ही गुणी हूँ। मैं ही सबका आत्मा हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ। मेरे अतिरिक्त और कोई भी पदार्थ कहीं भी नहीं है। यदि मैं गिनने लगूं तो किसी समय परमाणुओं की गणना तो कर सकता हूँ, परंतु अपनी विभूतियों की गणना नहीं कर सकता, क्योंकि जब मेरे रचे हुए कोटि कोटि ब्रह्मांडों की भी गणना नहीं हो सकती, तब मेरी विभूतियों की गणना तो हो ही कैसे सकती है। ऐसा समझो कि जिसमें भी तेज, श्री, कीर्ति, ऐश्वर्य, लज्जा, त्याग, सौंदर्य, सौभाग्य, पराक्रम, तितिक्षा और विज्ञान आदि श्रेष्ठ गुण हों, वह मेरा ही अंश है। उद्धव जी, मैंने तुम्हारे प्रश्न के अनुसार संक्षेप से विभूतियों का वर्णन किया। ये सब परमार्थ वस्तु नहीं है, मनोविकार मात्र है, क्योंकि मन से सोची और वाणी से कही हुई कोई भी वस्तु परमार्थ वास्तविक नहीं होती, उसकी एक कल्पना ही होती है। इसलिए तुम वाणी को स्वच्छंद भाषण से रोको, मन के संकल्प विकल्प बंद करो, इसके लिए प्राणों को वश में करो और इंद्रियों का दमन करो। सात्विक बुद्धि के द्वारा प्रपंचाभिमुख बुद्धि को शांत करो, फिर तुम्हें संसार के जन्म मृत्यु रूप बीहड़ मार्ग में भटकना नहीं पड़ेगा। जो साधक बुद्धि के द्वारा वाणी और मन को पूर्णतया बस में नहीं कर लेता, उसके व्रत, तप और दान उसी प्रकार क्षीण हो जाते हैं जैसे कच्चे घड़े में भरा हुआ जल। इसलिए मेरे प्रेमी भक्त को चाहिए कि मेरे परायण होकर भक्ति युक्त बुद्धि से वाणी, मन और प्राणों का संयम करे। ऐसा कर लेने पर फिर उसे कुछ करना शेष नहीं रहता, वह कृतकृत्य हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।